So hello everyone, welcome to the Pandey tutorials once again. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 1.4 प्रैक्टिस सेट 10th बोर्ड का अलजेब्रा का हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले 1.5 प्रैक्टिस सेट। तो ये क्या है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। आप लोग को दबा के प्रैक्टिस करना है ताकि आने वाले एग्जाम में, जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है, उसके अंदर आपके जो मार्क्स है वो ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स आप स्कोर करने चाहिए। ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा से ज्यादा है। इसके बाद जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका भी वेटेज ज्यादा है, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं जल्दी। इसके बाद आप लोग फटाफट प्रैक्टिस करो, प्रिपरेशन करो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे मार्क्स निकालो। आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे, आपका मोहल्ला भी खुश रहेगा। तो टेंशन ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। दो नंबर ऐसे होंगे इनका डिफर का मतलब क्या है, डिफरेंस। उनका डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। एंड द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ देखो दो नंबर तो बोला है, लेकिन उनमें क्या बोला है कि एक नंबर स्मॉलर है और एक नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो हमें वैसा क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। ओके चलो डन है ना। तो यहाँ पे दो नंबर हमें लेट करना है, एक ग्रेटर रहेगा और एक क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। अगर हम एग्जांपल देखने जाए तो एग्जांपल कैसा रहेगा, हाँ है ना, किसी में भी बैठ जाओ, जहां बैठना हो बैठ जाओ। चलो बच्चे डिस्टर्ब कर दिए, आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कोई भी दो नंबर। अगर मैं लेट करता हूं तो मुझे ऐसे लेट करना पड़ेगा। अरे पेंसिल चयन करो भाई। चलो लिखेंगे हम लोग लेट ग्रेटर नंबर, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। मान लिया मैंने, बड़ा नंबर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। एंड स्मॉलर नंबर, एंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर बी वाई। तो हमने बड़े वाले नंबर को x मान लिया और छोटे वाले नंबर को y मान लिया। अब पहला कंडीशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब पहला कंडीशन क्या बोलता है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो यहां पे लिख दो पहला कंडीशन क्या है, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 का मतलब क्या है कि उन नंबर्स का जो डिफरेंस है, जो माइनस है, वो कितना आएगा, 3 आएगा। तो भाई डिफरेंस का मतलब समझा क्या, बड़े वाले में छोटे वाले का करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बड़ा कौन है यहाँ पे, x, छोटा कौन, y, और डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, और उसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। डन यहाँ तक। अब अगले कंडीशन में चलते हैं। अगला कंडीशन क्या आएगा, तो नेक्स्ट कंडीशन को क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या कंडीशन बन रहा है, देखो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर। यहाँ पे लिखने का पहले कंडीशन लिख लो, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज, कितना दिया हुआ देखो, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो तो क्या बोला है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई, और थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को हमने क्या लिया, y, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, 19। भाई इक्वेशन में पहले x बाद में y आता है, तो पहले 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने दो इक्वेशन बनाए हैं, उन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, और हमें क्या करना है, आंसर निकालना है।
आप क्रैमर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड नहीं बोल रहा है कि कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, चाहे आप क्रैमर मेथड का इस्तेमाल करो, चाहे आप साइमल्टेनियसली, चाहे आप ग्राफिकल का, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस क्या चाहिए? आंसर चाहिए। पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल 19। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो x का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है और y का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, लेकिन किसका कोफिशिएंट सेम किया जाए, x का कि y का? पर मेरी अगर मानोगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो हम लोग किसका सेम करेंगे? y का। क्यों y का? क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है, और जब भी प्लस माइनस हो तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है? एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भैया? ऐड करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन, एक मिनट, इक्वेशन 1 बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3। क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो दोनों बाजू में कर लेगा, दोनों साइड में कर लेगा। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 3 जा 6, टीलियन बोल टीलियन 2 3 जा 6। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कर लिया। अब हम लिखेंगे क्या? अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इसका कोफिशिएंट क्या है? सेम है। तो अब प्लस और माइनस में क्या लिखेंगे? एडिंग। प्लस और माइनस में क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो भाई ऐड करेंगे, क्या आएगा? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब करो प्लस और माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अलग कलर से करना चाहिए था। अब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5x और 19 प्लस 6 कितना होगा? 25। भाई 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो x का वैल्यू 25 डिवाइड बाय 5। अब इसको डिवाइड करो कितना आएगा? तो 5 का टेबल कभी पढ़ा है? 5 का टेबल 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 5। अगर x का वैल्यू आ गया तो आसान है y का वैल्यू निकालना। तो हम लोग पुट करेंगे, put x is equal to 5 इन इक्वेशन, किसमें पुट करेंगे? 1 में पुट कर लेंगे, चलेगा? चलेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर दो, कितना आएगा? नहीं 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 नहीं, एक मिनट बेटा, इक्वेशन में यहाँ पे 3 है, ठीक है? अभी x के जगह पे 5 पुट करो तो अगले वाले स्लाइड पे ले लेते हैं। x के जगह पे 5 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 3 प्लस 5 वहां तक क्या हो जाएगा? माइनस 5। तो 3 में से 5 निकालो तो माइनस वाई इज इक्वल टू, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करना है। और क्या सिखाया गया आपको मैथ्स में कि छोटे में से बड़े को माइनस करते क्या आएगा? माइनस। तो 3 माइनस 5 कितना हो गया? माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 2। अब आपको चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 है, मतलब ग्रेटर नंबर 5 आ रहा है और स्मॉलर नंबर 2 आ रहा है। देयरफॉर लास्ट में लिखने का, अभी चेक करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। क्या ये सही है आंसर? कैसे मैच करेंगे? तो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या बोला था कि डिफरेंस उनका कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो भाई ग्रेटर नंबर 5 है और स्मॉलर नंबर 2 है, उनका डिफरेंस 3 आ रहा है क्या? 5 माइनस 2 3 आता है, मतलब ये वाला कंडीशन करेक्ट है। एक और कंडीशन है, उन्होंने बोला ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो 2 इंटू स्मॉलर नंबर कितना मिला? 2 मिला, प्लस थ्राइस दी ग्रेटर नंबर, ग्रेटर कितना आया? 5 आया। तो बोलो कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, तो 15 प्लस 4 कितना आ गया? 19। तो क्या हमको यही बोला था? यस, हमको यही बोला गया था 19 आना चाहिए। इसका मतलब ये जो आंसर हमने निकाला ग्रेटर नंबर 5 एंड स्मॉलर नंबर 2, ये एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट है। हमने चेक भी कर लिया ना,
हमने यहाँ पे टैली भी कर लिया कि आंसर क्या है, करेक्ट है। तो होप आपको ये समझ में आया रहेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपकमिंग एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकालो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन है गायब हो गया क्या, एक मिनट आ गया अरे इसमें एक चीज का मिसिंग है। क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हु एम आई, आई एम ए रेक्टेंगल। ये बताना पड़ेगा भैया कि हम क्या है, रेक्टेंगल है। हमारे आजू बाजू जो है आमने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये हमको बताना पड़ेगा। तो ये है आपको एक्टिविटी बेस्ड है, थोड़ा सा एक्टिविटी बोल सकते हैं या हाँ एक्टिविटी बेस्ड बोल सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल क्या कहेगा पता है क्या, मेरे आमने सामने वाली खिड़की पे कौन रहता है, ऐसा। तो मेरे आमने सामने क्या है, सेम है। जैसे देखो मैं एग्जांपल बोलूं, एक बिल्डिंग यहाँ पे, एक बिल्डिंग मेरे सामने है और दोनों बिल्डिंग की हाइट और खिड़की क्या है, सेम है। ये खिड़की पे मैं हूँ, वो खिड़की पे मेरा दोस्त है। तो सुबह सुबह उठेंगे हम क्या बोलेंगे, हाय, हम दोनों का बिल्डिंग सेम है, हम दोनों का साइज सेम है, खिड़की का कुछ भी रहेगा। तो आमने सामने क्या रहेगा, सेम रहेगा, आजू बाजू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन बोलता है, रेक्टेंगल बोलता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहां से आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है और उसके बाद आपको फाइंड करना है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। मतलब इन्होंने रेक्टेंगल भाई साहब ने क्या बोला कि भैया हमारा पेरीमीटर भी फाइंड करो, हमारा एरिया भी फाइंड करो। तो कर लेंगे, क्योंकि अगर हमको एक्स और वाई मिल गया, लेंथ और ब्रेड्थ तो ऐसे ही मिल जाएगा हम लोग को इजीली। तो चलो निकालते हैं। अभी यहाँ पे तो सॉल्व नहीं करेंगे, अगले वाला स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से, चलो। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या क्या लेंथ दिया हुआ देखो, 2x प्लस वाई प्लस 8, 2x प्लस वाई प्लस 8 एंड और क्या दिया है, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई। अब 90 में खुद ही बोल दिया कि भैया हम तो रेक्टेंगल है, तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, तो आमने सामने वाला लेंथ है और आमने सामने वाला लेंथ क्या होता है, सेम होता है। यही तो सीखा है हमने। चलो सबको उठा के यहाँ पे लेके, अभी 4x का है पॉजिटिव, जो बड़ा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, उठा के यहाँ पे लेके आओ। तो 4x प्लस 2x यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस 2x। यहाँ माइनस वाई पहले से है, प्लस वाई यहाँ पे आके माइनस वाई हो जाएगा, प्लस 8 यहाँ पे आके माइनस 8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। सबको उठा के यहाँ पे लेके आ गया। अब देखो 4x में से 2x चला गया, 4x में से 2x चला गया, कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे। माइनस वाई माइनस 2y, माइनस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड। तो हम लोग चुपचाप लिखेंगे क्या, चुपचाप लिखेंगे क्या, अरे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे भाई, 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 2y डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2। तो 2 4 क्या 8, इधर आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम लोग। अच्छा यहां से और कुछ निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो एक इक्वेशन मिल गया हम लोग को। अगला इक्वेशन क्या आएगा, बराबर है, अगला इक्वेशन क्या आएगा देखो। तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमने लेंथ तो बोल दिया, अब हम बोलेंगे ब्रेथ के बारे में। तो ब्रेथ क्या दिया देखो, ब्रेथ है x प्लस 4 और 2y। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। और भाई क्या क्या दिया हुआ देखो, क्या क्या दिया हुआ है ब्रेथ में, ब्रेथ मतलब ये चौड़ाई, यहाँ पे 2y, यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2y एंड x प्लस 4। और क्या बोला है भैया हमारे बाहर, हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं गाने में, मेरे सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा। चलो तो वो चांद का टुकड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन एक्स वाई के फॉर्म में होता है, एक्स हमेशा पॉजिटिव है, उठा के वहां ले जाओ, x माइनस 2y और ये प्लस 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कर दिया,
अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू जो हमको चाहिए। तो भाई क्या आएगा, देखो क्या आएगा, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x है, वहां पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको हम लोग देखेंगे नहीं, तो हम लोग देखो x को देखेंगे। x और x को देखा, इधर प्लस और इधर भी क्या है प्लस है, तो साइन अगर सेम रहेगा तो क्या करने का, सब्सट्रैक्ट करने का। तो लिखो चुपचाप से, क्या लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। चलो सब्सट्रैक्ट करो, ऐसे वाला 1 है और ऐसे वाला 2 है, तो रोमन नंबर में लो, रोमन नंबर। तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और यहाँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। भाई साइन चेंज, ये माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, कटपिट करेंगे, काटाकुटी करेंगे, काटाकुटी करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस कैंसल और प्लस 2y माइनस y क्या हो जाएगा y, और ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो एक वैल्यू मिल गया y इज इक्वल टू 8। तो अगला वैल्यू क्या आएगा, अगले वाले में प्लस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुट, चुपचाप लिखने का, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालेंगे, देखो कौन से इक्वेशन में भाई, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, इजी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बट x माइनस वाई का वैल्यू 8 इक्वल टू 4, ये माइनस 8 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 8, x का वैल्यू 4 प्लस 8 कितना 12। अब x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लेते हैं हम लोग रेक्टेंगल का। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ के जगह पे और लिखना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कोई भी एक ले सकते हो, कंफ्यूज होने का नहीं, चाहे आप इसमें पुट करो चाहे आप इसमें पुट करो, एक्स वाई का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, सेम, क्योंकि मेरे सामने वाले के सेम ही रहेगा ना, इसके लिए इसमें करेंगे तो इसमें, अगर आपको ब्रेथ निकालना चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, अगर आपको लेंथ निकालना चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, भूल गया मैं क्या करूँ, 4x माइनस वाई लिखो, 4x माइनस वाई। अभी बोलो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू कितना 8, 12 4 जा कितना होता है 48, तो हमने यहाँ पे 48 ले लिया, माइनस 8, भाई 48 में से 8 तो इतना बच्चा बताएगा, चुल्लू भर का बच्चा बताएगा, कितना आएगा 40। मिल गया ए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मिल गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। स्पेलिंग पे जाने का नहीं, मेरी स्पेलिंग थोड़ी वीक है, लेकिन मैथ्स मेरा तगड़ा है। चलो ये हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी क्या निकालेंगे, ब्रेड, BREADTH ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2y, कोई भी ले लो उसमें चलेगा, आमने सामने दिया हुआ है ना, कोई भी ले लो। y का वैल्यू कितना 8, 2 8 जा 16, मिल गया ब्रेड। अब निकालना क्या है, भाई ने बोला मेरा पेरीमीटर निकालो, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर 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 ऑफ रेक्टेंगल लिख दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, LENGTH प्लस BREADTH। हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ कितना है 12 है, ब्रेड कितना है y, अरे हटना, एक मिनट, मैं तो एक्स वाई का वैल्यू देख लिया। लेंथ कितना मिला 40 और ब्रेथ कितना मिला 16, क्या बात है। तो 2 इंटू 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, 56 टू कितना हो जाएगा 112। तो ये मिल गया हमको पेरीमीटर, और पेरीमीटर के बाद में क्या निकालने का है, एरिया। क्या निकालने का है, एरिया। तो चलो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे सबको पता होगा क्या होता है भैया, लेंथ इनटू BREADTH ब्रेथ। लेंथ मिला हमको, कितना मिला रे, लेंथ हमको
इतना मिला 40 और ब्रेथ 16, तो 40 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो मल्टीप्लाई। एक मिनट, 16 इंटू 40, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट भी दूंगा आपको, रुको जरा। क्या आ रहा है, 6 0 0 6 0 0 1 0 4 6 24 2 4 1 4 प्लस 2 6, कितना है 0 4 6 640 आ गया। अच्छा कैसे मालूम पड़ा मैंने 6 क्यों लिखा वहां पे, क्योंकि मैंने डायरेक्टली 16 4 जा लेना, 16 4 जा कितना 64 और एक जीरो आगे मैंने लगा दिया, तो ये हो गया एरिया ऑफ, अरे हटना भाई, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें आप ये मत सोचना कि स्टेप बहुत लेंदी है, क्योंकि ये स्लाइड से बेटा डिजिटल बोर्ड है, आपके नोटबुक की तरह नहीं है कोने में भी लिख देंगे चलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्लाइड्स में हमें प्रॉपरली लिखना पड़ता है, तो स्लाइड्स में थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखते हैं हम लोग, उसके लिए क्या होता है स्लाइड्स ज्यादा होता है, पर आपके नोटबुक में इतना नहीं आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्टेप पे ध्यान देना कि कैसे कैसे करवाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, और कुछ दिया है क्या? हाँ ये खत्म हो गया, हमने पेरीमीटर निकाला, किधर गया 112 और एरिया निकाला 640, अगला तो ब्लैंक है, हटो। हाँ, ये है थर्ड क्वेश्चन। इतना मेहनत से करवा रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इसमें से ही होंगे, या कुछ प्रॉब्लम सेट से भी आता है। जब 10th का बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन आएगा, मैं दूंगा आपको आईएमपी क्वेश्चन भी, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे। कैमरा बराबर है क्या भाई, करेक्ट है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी देखो अगला क्या आएगा, मैं माइक चेक कर लेता हूँ, माइक चालू है, अगर माइक बंद हो जाएगा ना तो मेरी पूरी मेहनत खराब है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। If we double the age of the father and add it to this age of his son, the sum is 95. To find their present ages. जो फाइंड करना है उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। अब फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज हम लोग लेट कर देंगे। चलो फटाक से करते हैं, एक एक कंडीशन को समझ के करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर and son be x and y years। ये ईयर्स को हम लोग शॉर्टकट में भी YRS भी लिख सकते हैं। आप 10th में शॉर्टकट अलाउड नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन बी x and y years। चलो इसके बाद अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया मैंने, देखो अकॉर्डिंग टू पढ़ेंगे भाई क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पढ़ लो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यहां पे लिख दो द सम ऑफ father's age and twice the age of his son पूरा टिल्ट है क्या, पूरा टिल्ट है, इट्स 70 इज, ये पहला कंडीशन है। अब इसको समझेंगे हम लोग, समझेंगे क्या बोला, सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। फादर का एज x है और ट्वाइस का मतलब 2 और सन का एज कितना है y है, और कितना रहेगा वो 70 रहेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, ये पहला कंडीशन है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, according to the second condition। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या दिया हुआ, लिख के तो लेते हैं पहले क्या दिया है, देखो क्या दिया सेकंड कंडीशन, पढ़ो आगे। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर and add it to the age of his son, if we
if we double the age of his father and add it to the age of add it to the age of add it to the age of his son his son his son this sum is 95 this sum is 95 this sum is 95 इस बात को आप समझो क्या बोल रहे हैं अगर हमने उसके पापा का उम्र डबल कर दिया डबल का मतलब क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर हमने उसके पापा के एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सम मतलब क्या होता है प्लस एड इट टू द एज ऑफ द सन द सम इज 95 उसके बेटे का उम्र y है उसका सम कितना आएगा 95 इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कर दिया अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 किधर है x प्लस 2y ये किधर है 2x प्लस y तो किसी एक को सेम कर दो चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मल्टीप्लाई आप कैसा भी कर सकते हो मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 चेक कर लेते हैं एक बार क्या है करेक्ट है चलो आगे बढ़ते क्या दिया है अब भाई 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और 2 को अगर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 70 करो 70 का डबल कितना हो जाएगा 140 140 क्या इसको हम वापस 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट चीज क्या पता है क्या इसको लिखने से पहले आपको चीज बोलूं लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा 2 इंटू एक्स 2x 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 140 अगर जब तक ये वैल्यू सेम नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर सकते ना तो हमने x वाले नंबर को क्या किया सेम कर दिया अब दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन कौन सा करेंगे भाई इक्वेशन नंबर 2 इसको 3 देने का है ना 3 इक्वेशन 2 एंड 3 चलो देखते हैं क्या आएगा सब्सट्रैक्ट करने पे चलो भाई आ जाओ मूड बना के सब्सट्रैक्ट करेंगे मूड बना के अंडा के जैसा मूड बना चलो क्या दिया भाई तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140 सब्सट्रैक्ट में माइनस करते साइन चेंज और साइन चेंज अब मैं कलर चेंज करूंगा कलर मैंने चेंज कर दिया तो अब क्या दिया हुआ देखो क्या दिया हुआ ये प्लस और माइनस तो कैंसिल ये -4y y माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 95 माइनस 140 छोटे में से बड़े को माइनस तो भाई 140 में से 95 माइनस कर दो 10 में से 5 गया 5 3 में से 9 जाएगा नहीं 13 में से 9 गया 4 तो यहाँ आ जाएगा -45 छोटे में से बड़े को माइनस किया ना तो हमने माइनस का साइन दे दिया छोटकू में से बड़े को चलो ये माइनस माइनस अब काटाकुटी करेगा काटाकुटी तो 3 आके डिवाइड करेगा y का वैल्यू क्या आएगा 45 डिवाइड बाय 3 काटाकुटी 3 के टेबल में 45 आता है क्या लेकिन 15 की टेबल में आता है 15 3 जा 3 1 जा 3 और 15 3 जा 45 तो y का वैल्यू कितना मिल गया 15 भाई y को हमने क्या माना था सन का एज बेटे का उम्र और बेटुआ का उम्र कितना आया 15 ईयर मतलब बेटा कितने साल का रहेगा 15 साल का रहेगा ये बेटे का वर्तमान आयु प्रेजेंट एज है और अगर हमने निकाला पप्पा का भाई पप्पा तो बड़े है ना बड़े हैं चलो देखते कितना आएगा तो पुट करेंगे हम लोग पुट y is equal to 15 इन इक्वेशन भैया कौन से इक्वेशन में पुट करें देखो तो बोले तो देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 70 तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 अब वैल्यू को करेंगे पुट तो x प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इक्वल टू 70 तो x प्लस 15 2 जा 30 इक्वल टू 70
30 वहां के क्या हो जाएगा माइनस, तो 70 माइनस 30, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 40। मतलब पापा कितने साल के हैं 40 साल के हैं। क्या बात है, फटाक से आंसर आ गया। देयरफॉर लास्ट में लिखने का इसका मार्क्स रहता है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू कितना है भाई 40, यहाँ पे लिखना जरूरी है ईयर्स, क्योंकि उम्र किसमें होता है साल में होता है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटा हुआ का उम्र कितने साल का बेटा हुआ है भैया 15 साल का है। कितने साल का बेटे का उम्र है 15 साल, और पापा का उम्र कितने साल का 40 साल का है। ओके डन, समझा आपको। चलो ये है स्लाइड्स, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर ये वाला स्लाइड आ गया, फिर यहाँ पे खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या, ओए फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया फटाक से। क्या बात है, इतना जल्दी जल्दी सिखा रहे हो? अरे धीरे धीरे मैं तो सिखा रहा हूँ, स्लो मोशन में देख लो बेटो, 0 into 5 में कर दो। फादर ऐसे करके बोलूंगा, आपको मजा नहीं आएगा। 2 into में करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्या दिया है, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Then find the fraction. तो भाई मैं तो यहां से लेट करूंगा, let the fraction be x upon y। मैंने मान लिया कि वो फ्रैक्शन क्या होगा x upon y। अब एक छोटा सा बेसिक सी चीज है कि इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। समझने के लिए इजी रहेगा आपके लिए, ये होता है डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब पहला कंडीशन चेक करते हैं ना भाई, क्या आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा। तो पहला कंडीशन क्या बोला, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। चलो लिखो यहाँ पे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन is 4 more than twice its numerator। तो भाई ये है पहला कंडीशन, और पहले कंडीशन को अगर आप समझ गए तो दूसरा वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमको क्या करने का बताओ, इस कंडीशन के हिसाब से डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, नाम पढ़ो, नाम क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। कौन है डिनोमिनेटर में भैया, y। तो y को हमने बोला डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 4 मोर, मतलब 4 प्लस आएगा, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर में कौन है x, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, देखो ये 2x पॉजिटिव में ही रहता है, y यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, +4 वहां जाके -4। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू +4 वहां जाके क्या हो जाएगा -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। तो लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन। तो भाई सेकंड कंडीशन क्या पढ़ो, क्या दिया है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। अरे डिनोमिनेटर लिखो, क्या आएगा, यहां पे लिखना है सेकंड कंडीशन। तो डिनोमिनेटर becomes 12 times, denominator becomes 12 times the numerator ये सब क्यों लिख रहे हैं पता है क्या। अरे यार देखो ऐसा होता है ना कि अगर आप बोर्ड एग्जाम में थोड़ा शॉर्टकट में लिख के आते हो, कल को एग्जामिनर ने मार्क्स नहीं दिया, अब क्या करोगे,
छोटी छोटी चीजें। अब बताओ ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में दिया यार, खाली देख के पै कॉपी पेस्ट करना है, बस इतना ही। इतना करने के लिए आपको क्या जाएगा, ऐसा भी नहीं कि अपने मन से सोच के लिखना है, सब कुछ तो लिख के दिया, वही देख देख के लिखना है बस। सो डिनोमिनेटर भी, और इससे एक चीज क्लियर होता है कि पहला कंडीशन क्या है और दूसरा कंडीशन क्या है, तो आसानी से समझ आओ। सो डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, आगे क्या बोला है, if both the numerator and denominator are reduced by 6, if both the numerator and denominator are reduced by, मतलब मैं सब कुछ कहां से कर रहा हूं पता है क्या, क्वेश्चन में से दे दे के छाप रहा हूं। अब ये कंडीशन बन गया, अब इसको आपको समझना है। इन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। अगर हमने दोनों को रिड्यूस कर दिया 6 से, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। तो कम कैसे होता है, प्लस करके कि माइनस करके, कमेंट में डालना आप लोग, कमेंट बॉक्स में डालो तो बोलो माइनस करके होता है कि प्लस करके होता है, माइनस करके ना। तो कम करेंगे तो किससे करेंगे, माइनस करके। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर बोला है तो पहले y माइनस 6 कर दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 6। अब क्वेश्चन को पढ़ो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 टाइम्स न्यूमरेटर। अगर हम रिड्यूस करेंगे 6 से तो पहले हमने 6 से रिड्यूस कर दिया और ये डिनोमिनेटर हो गया, 12 टाइम क्या हो गया, न्यूमरेटर। आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू x, 12x, 12 6 72। अब देखो y यहाँ पे आएगा 72 वहां पे जाएगा, तो क्या मिलेगा, -6 -72 प्लस 72, तो यहाँ पे 12x है, प्लस y यहाँ पे आके -y, 72 में 6 निकालो कितना आएगा, 12 में 6 क्या, कितना आएगा 6, 66 आएगा, बराबर है। यहाँ पे अरे वेरीफाई करना जरूरी है, ये लोग इंटरनेट पे सिखा रहे हैं। अगर एक हाथ बार गलत हो गया ना भैया, तो यहाँ तो मजाक उड़ाने के मूड में रहते सब लोग, मीमर से तो वाट लगा देते हैं, बच के रहो रे बाबा, बच के रहो रे। इसको इक्वेशन नंबर हमने कर दिया। अब आप लोग इक्वेशन 1 देखो और 2 देखो, 2x माइनस वाई, 12x माइनस वाई, मतलब ये वाला सेम है, यहाँ भी माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन कौन सा करेंगे, 1 एंड 2, 1 एंड 2 रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा ना, बराबर है क्या मेरा, चलो ठीक आगे। तो सब्सट्रैक्ट करो क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, और एक तो इधर ही दिया है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। भाई माइनस कर रहे हैं तो संभाल के करने का, साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है। और यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस नहीं, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। और ये देखो 12 माइनस में 2 माइनस 12 कितना आएगा, -10x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, 2 माइनस 12 तो आ गया -10x, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों देखोगे ना आप दोनों, तो ये -4 और -66 है, तो ये हो जाएगा -70, माइनस माइनस गेटिंग कैंसल। तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, 10 जाके डिवाइड करेगा, x का वैल्यू 70 डिवाइड बाय 10, 10 का टेबल पढ़ो ना बाबू, कितना आएगा, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 7 जा 70, उतना कौन वेट करेगा। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 7, और ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, मैं तो 1 में करूंगा भाई, तुम लोग की मर्जी रहेगी बाकी तो इसको करेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करेंगे, 1 में करेंगे। चलो 1 इक्वेशन लिखो, कितना है, मेरे ख्याल से 1 इक्वेशन ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, चेक कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़, बराबर है। तो हमने x का वैल्यू निकाला 7, पुट करो, 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 2 7 जा 14, माइनस वाई इक्वल टू -4, ये 14 प्लस में जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, -14,
तो माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ पे -14, माइनस वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, -4 -14 कितना हो जाएगा, -18, माइनस और माइनस कैंसल, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 18। लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट देना था, क्या, देयरफॉर द फ्रैक्शन, therefore the fraction is x upon y is equal to, x का वैल्यू कितना मिला 7 और y का वैल्यू कितना मिला 18। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आंसर चेक कर लेना, जरूरत नहीं है वैसे भी करेक्ट है। चलो तो ये हो गया खत्म, हमने क्या देखा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले हमने क्या देखा, फ्रैक्शन लिया x अपॉन y, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हमने पहला कंडीशन लिखा यहाँ पे और पहले कंडीशन को यहाँ पे हमने लिख के रख दिया और उसके हिसाब से हमने क्या बनाया, इक्वेशन। ऐसा ही सेम हमने इक्वेशन नंबर 2 में किया, पहले हमने सेकंड कंडीशन लिखा, फिर वहां से हमने इक्वेशन 2 बनाया और फिर उसके बाद तो साइमल्टेनियस है ना, जो प्रैक्टिस 1 में किया था हमने, वही मैंने यहाँ पे किया, x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला और लास्ट में हमने लिखा कि फ्रैक्शन क्या आएगा, x अपॉन y 7/18। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, एंड देन आपका ये प्रैक्टिस सेट क्या हो जाएगा खत्म। 1.5 तक लास्ट है, हाँ देखते हैं क्या है। चलो अच्छा एक और 15 पे बोला है कुछ, अच्छा 6 है क्या, ओ ओ हाँ बराबर 6 क्वेश्चन करेक्ट, मैं ही भूल गया था। चलो फिफ्थ वाले में क्या बोला, टाइप ए टाइप बी, क्या बोला देखो, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, 10 टन का मतलब 10,000 केजी याद रखना, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes। इसका मतलब इस जब इसमें से 260 बॉक्स को हम लोग ट्रक में डाल देंगे तो स्टिल अकोमोडेट का मतलब होता है कि इसमें अभी भी जगह है, 40 बॉक्स और भी डाल सकते हैं। उन्होंने बोला इट स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉक्स। तो जो फाइंड करना है भाई हमें क्या करना है, लेट करना है, जो फाइंड करना है भाई क्या करना है, लेट करना है। भैया फाइंड क्या करना है अपने को, इस टाइप ऑफ बॉक्स, तो लेट बॉक्स ए बी एक्स एंड बॉक्स बी वाई, चलेगा। बॉक्स ए को हमने x ले लिया और बॉक्स बी को हमने y ले लिया, या ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा अगर नहीं लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है। एक और मैं लिख देता हूं, भी सही है, लेट टाइप ऑफ बॉक्स ए बी एक्स एंड टाइप ऑफ बॉक्स बी वाई। तो हमने a को x ले लिया और b को y ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो पहले कंडीशन को यहाँ पे लिख के भी ले लेते हैं ना, क्या दिया हुआ है, 2 टाइप ऑफ बॉक्स, उसको भी लिखना है। when, ऐसे ये फर्स्ट कंडीशन, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, ट्रक में लोड कर दिया हमने, लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन, इट मतलब इसका वजन क्या हो जाएगा, 10 टन। और इसके आगे मैं एक चीज मेंशन करूंगा, क्या, दैट का मतलब दैट इज 10,000 केजीज, किलोग्राम, चलेगा। तो जहां पर 10 टन रहेगा वहां पर 10,000 केजी हम लोग लिख सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे x केजी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि x हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं,
तो केजी में लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, देखो वेट पूछा ना, तो वेट किस में रहता है, केजी में ही रहता है। तो अब पहला कंडीशन क्या बनेगा बाबू, क्या बनेगा देखो, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, भाई 150 लिख दिया, और टाइप ए के लिए क्या लिया मैंने, एक्स लिया है, और 100 क्या है टाइप बी के लिए, उसके लिए हमने वाई लिया हुआ है, उसके लिए हमने वाई लिया है। और जब दोनों को हम लोग लोड करेंगे ट्रक में, ट्रक क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो टोटल वेट क्या होगा उसका ट्रक का, 10 टन। तो 10 टन को हम लोग क्या बोलेंगे, 10,000 केजी। किससे डिवाइड करेंगे पहले इसको, पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, ध्यान दो, चलो डिवाइडिंग बोथ साइड, किससे डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड, तो किससे डिवाइड करें कि डायरेक्टली डिवाइड हो जाए, डायरेक्ट डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड करें, पहले 10 से डिवाइड करता हूँ, क्या पता कुछ मिले, 10 से डिवाइड करो, चलो 10 से डिवाइड करता हूँ। तो जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, मैंने लिखा क्या यहाँ पे, लिखा क्या नहीं लिखा ना, बोथ साइड बाय 10 से कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे से करने का ना, कोई जरूरत नहीं एक ही बार में करने के लिए। तो चलो 150x डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा, 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10,000। इसको डिवाइड करो 10, इसको डिवाइड करो 10, इसको डिवाइड करो 10, तो एक जीरो खिसक गया, एक जीरो खिसक गया, और एक जीरो खिसक गया, तो यहाँ पे आएगा 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 से दोनों साइड में कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले छोटे से डिवाइड किया मालूम पड़ने के लिए। अब क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, हाँ थोड़ा स्टेप थोड़ा टाइम जाता है बट इजी रहता है ना, गलतियां नहीं होती है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, 5 से करेंगे तो 15x डिवाइड बाय 5 प्लस 10y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ से 5 3 जा, यहाँ से 5 2 जा, और यहाँ से पहले चेंज करता है, मजा नहीं आ रहा, 5 2 जा 10, ये 2 जीरो आ जाएगा 200, यहाँ पे बचा 3x, यहाँ पे 2y, और ये हो गया 200। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। पिछले में दिया गया इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिया है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब हमको क्या देखना है, सेकेंड कंडीशन, तो लिखने का अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड कंडीशन। अब भाई सेकेंड कंडीशन को भी देख लेते हैं क्या आएगा। चलो सेकेंड कंडीशन क्या बोला है कि when 260 boxes of type A are loaded, when 260 type of box A are loaded in the truck it can still accommodate 40 boxes. It can still accommodate, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा क्या accommodate का, accommodate नहीं, 40 boxes of type B। ये लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता है पर ठीक है इजी रहता है। तो जब मैंने 260 बॉक्स टाइप ए के ट्रक में लोड कर दिए तो उसमें फिर भी कितने बॉक्स की जगह थी, 40 बॉक्सेस की जगह थी। तो इसके हिसाब से कंडीशन क्या बनेगा, अच्छा आगे 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 क्या दिया, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड, इट इज फुल्ली लोडेड। अब इसके आगे मैं नहीं करूंगा, नीचे करूंगा जितना नहीं कैमरे में इसके लिए, तो आगे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला पता है क्या कि भाई 260 टाइप ए के लिए x और 40 टाइप बी के लिए y, और फुल्ली लोडेड का मतलब क्या है, ट्रक का पूरा कितना वेट है, 10 टन है ना, तो पूरा लोड होगा तो कितना होगा, 10 ही टन होगा। यहाँ पे कर देंगे 10,000। क्या इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मैंने फिर से बोला था कि हमको अगर डिवाइड करना है तो पहले किससे करने का, 10 से करने का। तो डिवाइडिंग बोथ साइड
डिवाइडिंग बोथ साइड, ये मेरा तरीका है, बाय 10। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर मैं मेरे तरीके से करूंगा। तो 260x डिवाइड बाय 10 प्लस 40y डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 10। तो अब डिवाइड करेंगे तो काटा कूटी करना पड़ेगा, काटा कूटी करेंगे, 0 0 खलास, 0 0 खलास, 0 0 खलास। यहाँ पे बचेगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 1000। इसको मैं 2 से डिवाइड वापस से कर सकता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। 2 से करेंगे तो 26x डिवाइड बाय 2, 4y डिवाइड बाय 2 और 1000 डिवाइड बाय 2। चलो इसको भी करते, क्या आएगा, तो 2 13 जा 20x, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे आएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, इक्वेशन नंबर 2। अपना सबसे बेस्ट काम क्या होता है पता है क्या, इक्वेशन 1 निकालो, इक्वेशन 2 बना लो, उसके बाद तो आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया हुआ है, वही चीज यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है बस। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 2y 200 और 13x प्लस 2y 500। तो यहाँ भी 2y है और यहाँ भी 2y है, दोनों का साइन भी क्या है, सेम है। तो एक ही तरीका है, क्या तरीका है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा, 1 क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, यहाँ पे सामने दिया हुआ है, 13x प्लस 2y, 2 दिखता नहीं यार उसमें डिजिटल बोर्ड में, बाद में लफड़ा होता है, और 2 को बराबर से बनाना पड़ेगा। इतना है 500। चलो माइनस करेंगे, साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। जब भी सब्सट्रैक्ट करने का तो क्या करने का, साइन चेंज करने का। ये बात आप ध्यान रखो, हमेशा आपको ये प्रॉब्लम देगा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे इतने घाई में रहते हैं ना, अरे आता आता है, मुझे भी आता है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आता आता है, और आते आते में वो ऐसा घाई करते हैं ना कि वो साइन चेंज करना भूल जाते हैं, काटा कूटी करके लो आंसर आ गया, और घर पे आने का अरे वाह, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे होगी। अरे होगी ना भाई, भाई करेगा तो गलती होगा ना, आराम आराम से करने का, परमेल थोड़ी निकलना रहता है बोर्ड एग्जाम में। चलो क्या है, काटा कुटी करते हैं, काटा कुटी हो रहा है क्या, देखो प्लस 2y माइनस 2y कर गया, और देखो 3 में से 13 क्या, माइनस 10x इज इक्वल टू 200 माइनस 500 कितना आएगा, 300। यहाँ पे आ जाएगा 300। छोटे में से बड़े का माइनस तो क्या आएगा, माइनस। अब भाई कैंसिल कैसे करेंगे इसको हम लोग, ऐसे माइनस माइनस, तो 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड, x का वैल्यू 300 डिवाइड बाय 10, 0 0 खल्लास, तो x का वैल्यू कितना मिला, 30। और अगर x का वैल्यू मिल गया तो y भी निकाल सकते ना, अब यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालू, कौन सा वाला इजी है भाई, पहला वाला 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1 कर दो, और लिख दो 1 वाला इक्वेशन यहाँ पे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। मैं चेक करना चाहूंगा करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, और जो पढ़ाई नहीं करेगा वो डरटी। तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 90। तो उसको अगले स्लाइड पे देखते हैं, 90 प्लस 2y इज इक्वल टू में कितना है, 200। और ये 90 वाला क्या हो जाएगा, माइनस 90 से क्या याद आया, मन में लड्डू तो नहीं फूट रहे। 200 में से 90 निकालो कितना आएगा, 110 आएगा बराबर। और 110 को 2 से डिवाइड करो, तो y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाय 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55। कैमरा चल रहा है क्या, हाँ लो। चलो तो इसका जो आंसर है x और y का वैल्यू, लास्ट में क्या लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट देयरफॉर द वेट ऑफ
वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स ए इज इक्वल टू कितना आएगा 30 kg एंड द वेट ऑफ टाइप ऑफ बॉक्स बी इज इक्वल टू कितना आएगा 55 kg। तो ये इसका आंसर है। तो फाइनली अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी एक और क्वेश्चन है। ये है हमारा आंसर जो हमने स्टार्ट किया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक एक स्टेप को प्रॉपर्ली देखो, फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया। हर एक स्टेप को मैंने डिटेल में दिखाया आपको, कट पिट करके काटाकुटी करके दिखाया पूरा, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ स्किप किया है। इसके लिए आपको थोड़ा लेंदी लगेगा। आप इसमें से कुछ स्टेप अगर आप स्किप करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के पर्पज से तब कर सकते हैं, पूरे के पूरे स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो तो 6th वाला क्वेश्चन, और स्टार मार्क दे दिया है ऐसा लग रहा है बहुत हॉट क्वेश्चन है, बहुत हॉट, बहुत गर्म क्वेश्चन है, छू लो तो गर्म लगेगा। क्या दिया हमारे को, इसको सॉल्व करेंगे भैया। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल, उसमें से विशाल ने ट्रैवल किया कुछ डिस्टेंस बस से किया और कुछ किससे किया, एरोप्लेन से किया। बस ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब भैया पूरा व पूरा यात्रा करने में उसको 5 घंटा लगा, उसमें से कुछ टाइम उसको लगा बस से और कुछ टाइम लगा उसको एरोप्लेन से। आगे फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। तो हमारे विशाल भाई साहब, विशाल करके हमारे एक दोस्त है, हमारे कलीग हैं, काफी अच्छे हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप देखते जल्दी उनको टाइम मिलेगा तो वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, और कभी कभी तो हम दोनों एक वीडियो में दिख जाएंगे ऐसे मस्ती करते हुए क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो एरोप्लेन और बस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, स्पेलिंग गलत रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, मेरे को फिजिक्स वाला फॉर्मूला याद है मजा आ गया ना। तो क्या लगता है फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ क्या मैं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बस या एवरेज स्पीड बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हटाओ एवरेज, अरे आजा भाई, एवरेज, ध्यान देना, एवरेज स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय बस, तो टाइम, टाइम कितना लगा था, टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद क्या आएगा, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, सही है क्या, कहा गया, अरे वाह क्या बात है, इज इक्वल टू कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर। तो भाई टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, एरोप्लेन y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो विशाल ने 1900 किलोमीटर में से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए बस से और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किए एरोप्लेन से। तो भाई डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है बस के लिए 60, तो 60 को हमने x से मल्टीप्लाई किया। अच्छा x से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 60 स्पीड है और x क्या टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है।
प्लस 700 इंटू क्या हो जाएगा y, 700 क्या है स्पीड और y क्या है टाइम है, और टोटल कितना डिस्टेंस भाई 1900 टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। अब यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, तो वही फंडा है मेरा वाला फंडा, पहले हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करो 60x डिवाइड बाय 10 प्लस 700y डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1900 डिवाइड बाय 10। तो भाई 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या बचा 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। अच्छा इसमें से हम और किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे लिखेंगे हम लोग डिवाइडिंग बोथ साइड, यहां से लिखता हूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे करेंगे हम लोग 2 से, तो कितना आएगा 6 डिवाइड बाय 2x प्लस 70 डिवाइड बाय 2y और इधर 190 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 35 जा 70, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95। इसको हमने इक्वेशन नंबर कर दिया 1। हमने यहाँ पे दिया क्या इक्वेशन नंबर, नहीं दिया, चलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब इसका सेकंड कंडीशन क्या है, तो कितना टाइम रिक्वायर हुआ, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल, तो यहां पे आएगा x प्लस वाई, टोटल कितना टाइम लगा 5 घंटा। इसको इक्वेशन नंबर कर दिया 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, लेकिन इनमें से देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3 है, ये भी 3 हो जाएगा, बाद में सॉल्व कर देंगे। तो फटाक से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 जा 15। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ा ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। अब सॉल्व करो, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3x और यहाँ पे भी क्या है 3x है, दोनों का साइन भी क्या है सेम है, तो क्या करने का सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा वाला 1 और 3, चलो सब्सट्रैक्ट करते क्या आएगा 3x प्लस 35y इज इक्वल टू 95 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सब्सट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज। अब काटाकुटी करना पड़ेगा, काटाकुटी करेंगे तो क्या आएगा, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, और इसके बाद में क्या दिया 35 माइनस 3 कितना आएगा 32y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 कितना आएगा 8, 80 आ गया। अब 32 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 32, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 से करो पहले कितना आएगा, 2 से करेंगे 16 आएगा, 2 से करेंगे 40 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 8 आएगा, 2 से करेंगे 20 आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 5, तो y का वैल्यू आ रहा है 5 डिवाइड बाय 2, तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.5 भी लिख सकते हैं। ये y का वैल्यू मिला। अब आगे इसको पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, पुट y इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन। सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है, सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है पहला, दूसरा कर लो, दूसरे वाले में कर लेते हैं। तो पुट करो कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2.5 इक्वल टू 5, प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2.5, तो एक्स का वैल्यू भी कितना आ गया, 2.5 आ गया। 5 में से आधा गया तो कितना होगा, 2.5 बचेगा। तो अभी अपने को एक्स और वाई लिया क्या था हमने, वो देखो पहले हम लोग को फाइंड करना है, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि विशाल ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। बस से क्या मतलब, वो 60 इंटू क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो 60 को लास्ट में करते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल बाय बस इज इक्वल टू 60x, तो 60 इंटू 2.5 करते हैं, कितना आएगा, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 0 0 5 6 30, 2 0 0 2 6 12, 0 0 5 और 1, एक के बाद पॉइंट, कितना आ गया 150। तो 150 कितना आएगा, किलोमीटर आएगा। मतलब विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 150 किलोमीटर ट्रैवल किया बस से, 1900 किलोमीटर में से। बाकी का डिस्टेंस किससे क्या रहेगा, एरोप्लेन से। तो जब एरोप्लेन वाला आएगा ना, तो वाई का वैल्यू ऐसे करने का 700 और इनटू में जो वाई लिखा है ना हमने, वाई के जगह पे 2.5 करेंगे, तो एरोप्लेन वाला भी आ जाएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसा होगा ना कि ये क्वेश्चन चेंज करके आएगा, विशाल ट्रैवल करता है बस से, ये फाइंड करने के लिए बोला है प्रैक्टिस सेट में। बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, विशाल ट्रैवल बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के लिए 700 को वाई से मल्टीप्लाई कर देने का, वाई का वैल्यू भी क्या है 2.5 है, तो आपको एरोप्लेन का ही मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 6 खत्म, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करना आप लोग को, ये लेसन ही खत्म हो जाएगा पूरा। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट तो खत्म हो ही रहा है 1.5, साथ में लेसन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग को भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर इन योर फ्रेंड्स आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।